दूसरी क्रिया हृदय गति इंजन दौड़। इस क्रिया की रूपरेखा रेल के इंजन के समान है, इसलिए आज की जनता को समझाने के हेतु इसका नाम महर्षि जी ने इंजन दौड़ रखा है। जिन लोगों ने इंजन देखा है वे इसे देखते ही समझ सकते हैं कि इसमें इंजन के समान ही दोनों नासिका रंध्रों से छक छक की आवाज़ होती है। दोनों हाथों को इंजन के बेलेट के समान चलाना पड़ता है तथा पहियों के समान ही आगे पीछे जाना पड़ता है। स्थिति पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर दोनों हाथों को कोहनी के स्थान से मोड़कर इस प्रकार खड़े हों जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम की 13वीं क्रिया भुजबंद शक्ति विकासक में मुट्ठी के अंदर अंगूठे रखकर खड़े होते हैं। क्रिया दोनों हाथों को बारी बारी से इस प्रकार इंजन के बेलेट के समान आगे पीछे चलाएं। तत्पश्चात पाँवों को भी इसी प्रकार बारी बारी से नितंब पृष्ठ पर मारें। ध्यान रहे कि जो हाथ मुड़ेगा वही पैर भी मुड़ेगा और जो हाथ आगे फेंकना है वही पाँव जमीन पर सीधा स्थिर रहेगा। इसके पश्चात अपने स्थान पर इस प्रकार कूदें कि जमीन से उछलते हुए मालूम पड़ें। साथ ही साथ नासिका रंध्रों से इस प्रकार श्वास लें और छोड़ें जैसे कि इंजन में से छक छक की आवाज़ निकलती है। इतनी क्रिया कर लेने के पश्चात आप में वह योग्यता आ जाएगी कि आप सुगमता से इंजन दौड़ की पूरी क्रिया एक साथ कर सकते हैं। अब इंजन दौड़ की वास्तविक क्रिया बतलाई जा रही है। इसमें हाथ भी आगे पीछे जाएंगे और पाँव भी क्रम से आगे पीछे जाएंगे। श्वास की गति बारी बारी से होगी। इसी प्रकार क्रिया करते हुए छोटे छोटे 50 कदम आगे जाएं, फिर उसी प्रकार पीछे कदम रखते हुए अपनी जगह पर आ जाएं। ध्यान रहे कि कोहनी पीछे आते समय स्थिर स्थिति से किंचित भी पीछे ना जाए और एड़ी भी नितंब पृष्ठ पर लगती रहे। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। यह क्रिया केवल किताब की सहायता से करना कठिन है। इसे योग्य गुरु से सीखकर ही आप भली भांति कर सकते हैं। लाभ: स्थूल व्यायाम की यह एक अद्भुत क्रिया है जिसके करने से एड़ी से चोटी तक के सब भागों की पुष्टि होती है। शरीर सुंदर, स्वस्थ, सुडौल तथा मनोहर बन जाता है। फेफड़ों में अपूर्व बल आता है। कितना ही कार्य करने पर भी थकावट नाम मात्र को नहीं आती। आश्चर्यजनक शक्ति का सारे शरीर में संचार होता है। वक्षस्थल चौड़ा हो जाता है। जंघाएं और पिंडलियाँ मांसल तथा हृष्टपुष्ट हो जाती हैं। स्थूल व्यायाम करने वालों के लिए यह क्रिया दिव्य देन से किसी भी प्रकार कम नहीं है। बहुत थोड़े समय में ही शरीर की व्यर्थ स्थूलता घटकर शरीर स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। चेहरे पर अपूर्व कांति आती है। पतला शरीर स्वाभाविक रूप से भर जाता है। इस क्रिया को केवल 5 मिनट करने में ही 25 मील दौड़ने की शक्ति आती है। यह क्रिया मिलिट्री, पुलिस तथा दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसके निरंतर अभ्यास से आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शरीर में असीम स्फूर्ति आती है। जो लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं वे व्यर्थ समय नष्ट न करके इस क्रिया को केवल 5 मिनट रोज करें तो उन्हें 25 मील दौड़ने की शक्ति प्राप्त होती है।